ज़बरदस्ती आज हम अपनी मसाला फ़िश रेडी करेंगे। तो व्यूअर्स आप वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूअर्स देखिए, आज हम अपनी डिश बना रहे हैं, ज़बरदस्त सी अपनी डिश बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मसाला फ़िश करी बना रहे हैं, तो मसाले वाला सालन बना रहे हैं फ़िश का। तो ये देख लें व्यूअर्स, ये सुरमई मछली है 1 kg, और इसको देख लें अच्छी तरह से मैंने धो के इसको मैंने बेसन और नमक लगा के इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया। फिर मैंने इसको मैरिनेशन पे लगाया हुआ, देखिए मैरिनेट किया हुआ मैंने इसको। इसके अंदर मैंने देख लें 1 टेबल स्पून के करीब इसको नमक और हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला था, हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली थी, और हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें अजवाइन लगाकर मसाले लगाकर रख दिया है। ताकि अक्सर आपने देखा होगा जब हम सालन बनाते हैं तो जो सालन में जो फिश की बोटी होती है वो थोड़ी अंदर से फीकी फीकी होती है। तो इस तरह से अगर आप मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए रख लेंगे, 1 घंटा हो गया मैंने इसको रखा हुआ है, आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अंदर तक इसका मसालों का फ्लेवर चला जाएगा, और ये मीट जो है ना फिश का, ये बड़ा ज़बरदस्त सा होगा, इसके अंदर तक मसाले चले जाएंगे। तो व्यूअर्स ये देख लें, सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स है। और ये देख लें, ये ऑनियन को मैंने बॉईल करके मैंने इस तरह से कुचल के रखा हुआ है। और ये देख लें, बाकी तो नॉर्मली सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट। ये देखें, मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब ये देख लें, इन पीसेस को मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पीसेस में रख दिए हैं। शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, एक साइड से जब ये हल्का सा कुक हो जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगी। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि फिर ये मसाले में भी आपको पता है किस तरह सेंसिटिव सी होती है, जल्दी कुक हो जाती है। और ना इसको फिर हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, एक तरफ थोड़ा सा ये टर्न होती है तो फिर दूसरी। जी ये देख लें, एक तरफ से थोड़ी थोड़ी सी ये हो गई है, मैं इसको इस तरह से पलट देती हूँ। ये देख लें, एक साइड से हमने पलट ली है। अब ये एक साइड से दूसरी साइड से भी कुक हो जाती है, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स ये देखें, शैलो फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि फिर ये मसाले में भी कुक होगी। तो बड़े ऐसे देखें, मैंने ये फ़िश फ्राई करके निकाल ली है, इसको शैलो फ्राई किया है हल्का हल्का सा। अब मैं इसका मसाला बनाती हूँ। जी व्यूअर्स देखें, उसी ऑयल के अंदर, ये थोड़ा सा ऑयल था, इसी के अंदर में ये देख लें मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया है। हाफ टी स्पून के करीब ये मेथी दाना है, ये डाल देते हैं। और मेथी दाने को अच्छी तरह से हम कुक करेंगे ताकि इसका अच्छे से अरोमा आ जाए। अच्छे से जब इसका अरोमा आ जाएगा तो फिर हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से ऑयल में आ जाए। बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसमें फ़िश में मेथी दाने का। ये अच्छे से अरोमा आ गया है इसमें। ये देखें, आपको ये इसका कलर भी डार्क नज़र आ रहा होगा, मेथी दाने का कलर डार्क हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑनियन। ये देखें, ऑनियन को पहले मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये देख लें, मैंने इसको इस तरह से कुचल लिया है। ये डाल देते हैं इसमें। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसी के साथ व्यूज़ में इसमें टमाटर डाल दूंगी, क्योंकि हमारे ऑनियन जो हैं वो कुक हैं, पके हुए हैं ऑनियन। प्याज को मैंने बॉईल किया हुआ था, इसलिए मुझे ज़्यादा उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं टमाटर डाल दूंगी ताकि ये भी सॉफ्ट होते रहें। 2 दरमियाने साइज़ के ये हमारे टमाटर थे। ये देख लें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको भून के फिर जिंजर गार्लिक डाल देती हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का और चिली का पेस्ट है तकरीबन, अब इसको भी भून लेती हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें ड्राई मसाले डाल दूँगी। जी ये देख लें, अदरक लहसुन भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब मसाले डाल देती हूँ। ये देख लें, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर है, टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग का छींटा लगाया है ताकि मसालों के फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं और मसाले हमारे जले ना। 3-4 मिनट के लिए हम इन मसालों को भूनेंगे अच्छी तरह। जी व्यूअर्स देखें, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। 4 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए लाइट फ्लेम के ऊपर। नमक आप व्यूअर्स अपने अकॉर्डिंग टेस्ट देखिएगा, और मसाले भी आप अपने हिसाब से हैं, जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से। तो अब मैं फ्लेम को करती हूँ और मज़ीद लाइट का छींटा लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं ये दही डाल दूँगी इसी के साथ। ये देख लें, 4 टेबल स्पून के करीब ये दही है। फ्लेम बिल्कुल मैंने लाइट किया हुआ है। लाइट फ्लेम के ऊपर आप दही डाला करें, अक्सर मैं आपको कहती हूँ।
इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। इसी तरह से दही की भी भुनाई कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें दही भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालूंगी जितनी हमने ग्रेवी रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखेंगे। व्यूअर्स ये देख लें तकरीबन 2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये कुक होके थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा ये पानी गर्म होता है तो फिर मैं इसमें फ़िश डालती हूँ। देख लें पानी में बॉयल आ गया है जो हमने इसमें पानी डाला था। अब मैं इसमें फ़िश डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से आपने ये पीसेस इसमें रख देने हैं। इसमें जी ये देख लें सारी फ़िश मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी और तकरीबन लाइट फ्लेम के ऊपर इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देख लें माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो गए हैं। तो आपने ना इसको इस तरह से नहीं हिलाना, स्पून ज़्यादा नहीं हिलाना। आपने इसके हैंडल को पकड़ के इस तरह से, पैन के हैंडल को पकड़ के इस तरह से आपने हिलाना। 3-4 इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूंगी। बस ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। बस ये बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी है। अब मैं डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देखें ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर चेक करें ज़रा। बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स ये लजीज बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स देख लें ज़बरदस्ती हमने डिश आउट भी कर ली। ऊपर हल्का सा ये हरा धनिया स्प्रेड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ये लजीज, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी। देख लें हल्का हल्का सा ग्रेवी है, हल्की हल्की सी, ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है रोटी के साथ। तो व्यूअर्स आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।